गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म में जो सबसे पहले रिएक्शन हम पढ़ेंगे उसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन? तो इसके नाम को देखें, क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक किसका इन्वॉल्वमेंट होगा यहाँ? इलेक्ट्रोफाइल का। क्या होगा? एडिशन, मतलब इलेक्ट्रोफाइल का जुड़ना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफाइल किसके साथ जुड़ेगा? अब इलेक्ट्रोफाइल किसके साथ जुड़ेगा? तो देखो, इलेक्ट्रोफाइल को जनरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे। ये बात हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल कैसा होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसे चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो ये ऐसे मॉलिक्यूल्स के साथ एडिशन शो करेगा जिसके पास क्या हो? इलेक्ट्रॉन, या फिर वो क्या हो? इलेक्ट्रॉन रिच। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज के साथ इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज जैसे अल्कीन, अल्काइन, अल्काइलिडीन और भी कई सारे मॉलिक्यूल्स, लेकिन ये सब किस कैटेगरी में आएंगे? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज की कैटेगरी में। तो द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल टू द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन कहां पढ़ेंगे? अल्कीन के साथ। आई बात समझ में? सबसे पहले हम मैकेनिज्म देखेंगे इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन किसके साथ? अल्कीन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा अल्कीन और ये है इलेक्ट्रोफाइल। अब ये बात हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और अल्कीन कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रोफाइल है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो कैसी होगी? बहुत कम। तो हम लिखेंगे लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अल्कीन क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच, तो जो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो कैसी होगी? बहुत हाई। तो हम लिखेंगे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अल्कीन पर क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन। लेकिन जो एरो की डायरेक्शन हम दिखाते हैं वो अल्कीन से इलेक्ट्रोफाइल दिखाएंगे या इलेक्ट्रोफाइल से अल्कीन दिखाएंगे। ये कैसे डिसाइड होता है? तो हम एक बात याद रखेंगे कि हमेशा ऑर्गेनिक रिएक्शन में जो हम एरो की डायरेक्शन दिखाते हैं वो दिखाते हैं हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो यहां हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास है? अल्कीन के पास। और लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास है? इलेक्ट्रोफाइल के पास। तो यहां एरो की डायरेक्शन क्या होगी? अल्कीन टू इलेक्ट्रोफाइल। आई बात समझ में? अब देखो, ये अल्कीन है सिमेट्रिकल, तो एडिशन इस कार्बन पे हो या इस कार्बन पे हो, दोनों में हमें क्या मिलेगा? सेम प्रोडक्ट। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स आपको और क्लियर होंगी जब हम इस पे क्या करेंगे? कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए दोनों में से किसी भी कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन कराओ तो हमें क्या मिलेगा? सेम प्रोडक्ट। तो हमने दूसरे वाले कार्बन पे क्या किया? इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन। तो इस कार्बन के पास क्या हो जाएगी? वेकेंट पी ऑर्बिटल, और क्या मिलेगा हमें? कार्बोकेटायन। ये बात समझ में आई कि इलेक्ट्रोफाइल के एडिशन के बाद क्या मिलेगा हमें? कार्बोकेटायन। तो पहला स्टेप इस रिएक्शन का हम क्या लिखेंगे? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन अकर। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन अकर्स। ठीक है, अब ये बात हम जानते हैं कि कार्बोकेटायन बना, तो कार्बोकेटायन के बनने के बाद यहां क्या पॉसिबिलिटी रहेगी? रीअरेंजमेंट की। तो हम लिखेंगे यहां रीअरेंज दिस कार्बोकेटायन इफ पॉसिबल। मैंने यहां एक वर्ड यूज किया है इफ पॉसिबल। इसका मतलब अगर पॉसिबिलिटी है
तो हम इसे आगे फर्दर रीअरेंज करेंगे, और अगर पॉसिबिलिटी नहीं है तो हम इसे यहीं स्टॉप करेंगे और हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो यहां से बनेगा। आई बात समझ में? अब रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटाइन ये अपने आप में एक टॉपिक है, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे इस रिएक्शन को समझने के बाद। अभी के लिए आप इतना समझो कि इलेक्ट्रोफाइल का अल्कीन में क्या हुआ? एडिशन। क्या मिला? कार्बोकेटाइन। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो हमें यहां क्या चेक करना पड़ेगा? रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी। अगर यहां रीअरेंजमेंट होगा तो हमें आगे फर्दर एक और कार्बोकेटाइन मिलेगा, अगर उसमें भी पॉसिबिलिटी हुई तो एक और कार्बोकेटाइन मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये जो रीअरेंजमेंट कैसे होगा, क्या होता है, ये हम सीखेंगे डिटेल में। अभी के लिए इलेक्ट्रोफाइल अल्कीन पे क्या हुआ? एडिशन। क्या मिला? कार्बोकेटाइन। तो जो इस रिएक्शन का पहला पॉइंट होगा वो क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन अकर। दूसरा पॉइंट, इस रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होगा? तो देखो, इलेक्ट्रोफाइल का ऐड होना ही इस रिएक्शन का क्या है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप लिखेंगे इस रिएक्शन का, क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन। अब मैंने यहां यूज किया फर्स्ट कार्बोकेटाइन, मतलब ये वाला कार्बोकेटाइन। इसे हम कौन सा कार्बोकेटाइन बोलेंगे? फर्स्ट कार्बोकेटाइन। क्यों? क्योंकि रीअरेंजमेंट के बाद हमें आगे भी कार्बोकेटाइन्स मिल सकते हैं, लेकिन जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा वो कौन सा होगा? फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के लिए हमें सिर्फ क्या याद रखना है? फॉर्मेशन। हमें क्या याद रखना है? फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन। रीअरेंजमेंट का यहां आरडीएस स्टेप से कोई लेना देना नहीं। ये बात समझ में आई? तो इसका मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है? फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन। जितना जल्दी फर्स्ट कार्बोकेटाइन बनेगा उतनी ही ये रिएक्शन फास्ट होगी। या फिर हमारे पास है दो रिएक्शन, ए रिएक्शन और बी रिएक्शन। ए रिएक्शन में ये कार्बोकेटाइन जल्दी बनता है इन कंपैरिजन टू बी रिएक्शन, तो हम बोलेंगे कि ए रिएक्शन फास्ट होगी इन कंपैरिजन टू बी रिएक्शन। ठीक है। दूसरा, जितना स्टेबल ये फर्स्ट कार्बोकेटाइन बनेगा, जितना स्टेबल ये फर्स्ट कार्बोकेटाइन बनेगा उतनी ही फास्ट ये रिएक्शन होगी। आई बात समझ में? जितना फास्ट ये कार्बोकेटाइन बनेगा उतनी ही फास्ट रिएक्शन होगी, जितना स्टेबल ये कार्बोकेटाइन बनेगा उतनी ही ये रिएक्शन फास्ट होगी। ठीक है। क्यों? क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या था? फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन। अब देखो, अगर ये है हमारी अल्कीन, इसके पास था इलेक्ट्रॉन रिच, ये थी इलेक्ट्रॉन रिच, और ये है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन रिच नेचर को चेंज करें तो इलेक्ट्रॉन रिच नेचर के एल्कीन को हम क्या बोलते हैं? इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी। ये बात हम जानते हैं कि अल्कीन के जो इलेक्ट्रॉन रिच नेचर है उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिसिटी। अगर हम इस अल्कीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी को कम करें तो ये रिएक्शन स्लो हो जाएगी। आई बात समझ में? ये रिएक्शन स्लो हो जाएगी। अगर इस अल्कीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी हम बढ़ाएं, न्यूक्लियोफिलिसिटी से क्या मतलब है? टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है। अगर हम इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज कर दें तो ये रिएक्शन भी क्या होगी? फास्ट हो जाएगी। ठीक है। तो तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अल्कीन। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अल्कीन्स। ठीक है। अब देखो, ये है हमारे पास पहली अल्कीन, यहां हमने हाइड्रोजन 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 और यहां लगाया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये है दूसरी अल्कीन, हाइड्रोजन 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 और यहां लगाया हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा? इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को इंक्रीज करेगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप इस अल्कीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो हम बोलेंगे, अगर हम इसे मान लें ए और इसे मान लें बी,
तो हम बोलेंगे कि ये जो ए वाली अल्कीन है इसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा इन कंपैरिजन टू अल्कीन बी। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन का जो रेट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इस अल्कीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी की। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं कि ROR रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑन अल्कीन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप ऑन अल्कीन। ठीक है, आई बात समझ में। और चौथा पॉइंट, फोर पॉइंट कि ROR रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन। ये हम पहले देख चुके हैं, स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन। ठीक है, आई बात समझ में। पहला पॉइंट हुआ कि कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, पहला पॉइंट हुआ कार्बोकेटाइन बनेगा। दूसरा पॉइंट, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन। ठीक है, इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अल्कीन्स की। न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे इंक्रीज होगी? अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाएं अल्कीन्स पर। और कैसे डिक्रीज होगी? कि अगर उसके अल्कीन्स पे क्या प्रेजेंट हो? इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप। ठीक है, और इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन। ये बात समझ में आई। पांचवा पॉइंट कि इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स क्या होगा? इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स क्या है? पाई बॉन्ड से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। पाई बॉन्ड से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। देखो, इस अल्कीन यहां क्या है? पाई बॉन्ड। ये है कार्बोकेटाइन, यहां क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, पाई बॉन्ड क्या होता है? लेस स्टेबल इन कंपैरिजन टू सिग्मा बॉन्ड। तो इस रिएक्शन का जो ड्राइविंग फोर्स है वो क्या है? पाई बॉन्ड से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये जो 5 पॉइंट हैं इस रिएक्शन के बारे में, यही क्या है? इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं इस रिएक्शन पर और उसके बाद हम सीखेंगे रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटाइन्स। अब देखो, पहला क्वेश्चन में हमें क्या करना है? कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन ए और बी में। इन दोनों में हमें रेट कंपेयर करना है कि दोनों में से इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन किस में फास्ट होगी। दूसरे क्वेश्चन में ए, बी और सी, इसमें क्या करना है? रेट कंपेयर करना है किसका? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। तो पहले क्वेश्चन को अगर हम देखें, पहले में हमारे पास क्या है? पहले में हमारे पास है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ये है इलेक्ट्रोफाइल। देखो, मैंने आपको बताया था कि जब ये पीछे मैकेनिज्म समझाया था तो बताया था कि वो एल्कीन कैसी है? सिमेट्रिकल। ठीक है, उसमें दोनों कार्बन कैसे थे? सिमेट्रिकल। किसी पे भी इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हम कर सकते थे। लेकिन यहां पे या तो एडिशन इस कार्बन पे होगा या इस कार्बन पे होगा। तो पहले हम दोनों को एक बार बना के देखते हैं, दोनों पे एडिशन करा के देखते हैं। तो पहले हमने क्या किया? पहले हमने इस कार्बन पे क्या किया? इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन। तो कार्बोकेटाइन कहां बनेगा? यहां। ठीक है, दूसरी बार में हमने इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन कहां कराया? इस कार्बन पे। कार्बोकेटाइन कहां बनेगा? इस वाले कार्बन पे। तो देखो, अब एक ये कार्बोकेटाइन बना और एक ये कार्बोकेटाइन बना। इस रिएक्शन के लिए एक होगा मेजर प्रोडक्ट और दूसरा होगा माइनर प्रोडक्ट। लेकिन ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है? तो मैंने आपको बताया था कि इस रिएक्शन का रेट क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन। जिस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वही क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट। और जिस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होगी? कम, वो क्या होगा? माइनर प्रोडक्ट।
तो इस कार्बोकेटाइन के लिए हमारे पास कितने अल्फा एच है? एक अल्फा एच। कितने अल्फा एच है? एक अल्फा एच। ठीक है, इस कार्बोकेटाइन के लिए हमारे पास कितने हैं? 5 अल्फा एच। ठीक है, आई बात समझ में? तो हम ये बात जानते हैं कि जितने ज्यादा अल्फा एच उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो इसका मतलब ये वाला हमारा क्या होगा? माइनर, और ये वाला क्या होगा? हमारा मेजर। ये होगा हमारा माइनर प्रोडक्ट और ये होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो अभी के लिए हम माइनर प्रोडक्ट कंसीडर नहीं करते, सिर्फ क्या करते हैं? मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हमारा किसके हुआ? ए पार्ट के लिए। अब बी पार्ट के लिए हमारे पास क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन। अल्कीन वाले कार्बन कौन से हैं? ये कार्बन और ये कार्बन। लेकिन ये दोनों कार्बन कैसे हैं? सिमेट्रिकल। या तो इस कार्बन पे दिखाओ या इस कार्बन पे दिखाओ, दोनों पे ही हमें क्या मिलेगा? सेम प्रोडक्ट। तो किसी भी कार्बन पे दिखा दो, हमने दिखाया इस कार्बन पे, तो यहां बना कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब इस कार्बोकेटाइन के लिए हमारे पास कितने अल्फा एच हैं? 2 अल्फा एच। ठीक है, तो अगर हमें इन दोनों रिएक्शंस का रेट कंपेयर करना है तो हम क्या करेंगे कि इसका मेजर प्रोडक्ट कौन सा था? ये, जिसके पास है 5 अल्फा एच। इसके पास इसका मेजर प्रोडक्ट है ये, इसके पास कितने अल्फा एच है? 2 अल्फा एच। तो इसका मतलब इसमें और इसमें कौन ज्यादा स्टेबल होगा? ये वाला। मोर नंबर ऑफ अल्फा एच, मोर इज दी स्टेबिलिटी। ठीक है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करने का जो प्रायोरिटी ऑर्डर होता है वो क्या होता है? बैक बॉन्डिंग, एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव। ठीक है, ये हम जीओसी में पढ़ चुके हैं कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए जो प्रायोरिटी हम देते हैं वो सबसे ज्यादा किसे देते हैं? बैक बॉन्डिंग, फिर एरोमेटिसिटी, फिर रेजोनेंस, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव। तो यहां हम किससे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देख रहे हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन से। क्यों? क्योंकि यहां ना तो बैक बॉन्डिंग है, ना एरोमेटिसिटी है, ना रेजोनेंस है। क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन। तो जितने ज्यादा अल्फा एच उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो इसके पास है 5 अल्फा एच और इसके पास है 2 अल्फा एच। तो हम बोलेंगे A reacts faster than B, या फिर रेट ऑफ रिएक्शन A इज ग्रेटर देन B। तो हम बोलेंगे रेट किसका ज्यादा होगा? A का, B के कंपैरिजन। ठीक है, आई बात समझ में? ये तो हुआ ये क्वेश्चन किसके बेसिस पे? फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन के बेसिस पे। लेकिन मैंने आपको दूसरा भी पॉइंट लिखवाया था, उसमें क्या था कि हम किसी भी अल्कीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी देखकर ये बता सकते हैं कि उस रिएक्शन का रेट फास्ट होगा या स्लो होगा। तो देखो, हमारे पास अल्कीन है ये वाला पोर्शन सेम है CH2 CH2। इस वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन है और एक मिथाइल है। इस वाले कार्बन पे दोनों क्या है? हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये। ठीक है, अब CH3 मिथाइल, ये किस कैटेगरी में आता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और इसके पास क्या है? हाइड्रोजन। तो मैंने आपको बताया था कि अल्कीन पे अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हो तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी? इंक्रीज कर जाएगी। न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करेगी मतलब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन रिच नेचर था इसका वो क्या करेगा? इंक्रीज। और जब इलेक्ट्रॉन रिच नेचर इंक्रीज कर गया तो ये इलेक्ट्रोफाइल को इजीली क्या करेगा? अपने साथ ऐड करेगा। तो इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ने से इस रिएक्शन का रेट इस रिएक्शन के कंपैरिजन में फास्ट होगा। ठीक है, आई बात समझ में? अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में हमें A, B और C तीनों में इलेक्ट्रोफाइल का क्या करना है? एडिशन। ठीक है, ये है हमारे पास दूसरा क्वेश्चन। इसमें क्या करना है हमें? इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन अल्कीन पर। तो अल्कीन वाले कार्बन कौन से हैं? ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन। ठीक है, अब एक बात बताओ कि या तो इस कार्बन पे
या इस कार्बन पे, ठीक है। अगर हम ये एल्कीन कैसी है, अनसिमेट्रिकल, तो अगर हम यहां ऐड करेंगे तो हमें प्रोडक्ट अलग मिलेगा, और अगर हम यहां ऐड करेंगे तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो अलग मिलेगा। एक काम करते हैं, पहले हम यहां ऐड करते हैं, उसके बाद यहां ऐड करेंगे, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, हमने इलेक्ट्रोफाइल को ऐड किया यहां पे, इस वाले कार्बन में, ठीक है। तो कार्बोकैटायन कहां बनेगा, यहां, ठीक है। और दूसरी बार में हमने क्या किया, हमने इलेक्ट्रोफाइल को ऐड किया यहां, यानी कि इस कार्बन पे। तो कार्बोकैटायन कहां बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा यहां, ठीक है। एक होगा मेजर प्रोडक्ट और एक होगा माइनर प्रोडक्ट। लेकिन ये कैसे डिसाइड होगा, ये होगा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखने। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखने के लिए जो हमारे पास ऑर्डर था वो क्या था, बैक बॉन्डिंग, एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टेंस। ये होता है प्रायोरिटी ऑर्डर। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखने के लिए जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो क्या है, बैक बॉन्डिंग, एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टेंस। अब देखो, ये है ऑक्सीजन, इसके पास क्या है, लोन पेयर, ठीक है, और ये है कार्बन, ठीक है। तो क्या ये लोन पेयर, इस कार्बन के पास क्या है, वैकेंट पी ऑर्बिटल, तो क्या ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इस कार्बन को दे सकता है, ठीक है। और यहां क्या होगा, बैक बॉन्डिंग, ठीक है। अगर हम यहां देखें तो यहां है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, लेकिन अब कार्बोकैटायन कहां है, यहां, ठीक है। और ये जो बैक बॉन्डिंग होती है वो होती है एडजेसेंट एटम की। अब ये वाले जो लोन पेयर है वो यहां नहीं जा पाएंगे, ठीक है, इसके कंपैरिजन में नहीं जाएंगे। तो यहां बैक बॉन्डिंग होगी और यहां बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, ठीक है। जितनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग या जितनी बैक बॉन्डिंग उतना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन। तो इसका मतलब ये स्टेबल होगा और ये अनस्टेबल। तो हम बोलेंगे ये होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट और ये होगा हमारा माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। इसी तरीके से नाइट्रोजन के पास भी क्या है, लोन पेयर। तो या तो हम यहां ऐड करें या यहां ऐड करें, दोनों अलग अलग प्रोडक्ट होंगे। लेकिन जब यहां कार्बोकैटायन बनेगा तो यहां क्या होगी, बैक बॉन्डिंग, ठीक है। और अगर यहां कार्बोकैटायन बनेगा तो वहां बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, ठीक है। तो और इस एल्कीन के लिए ये क्या है, सिमेट्रिकल एल्कीन, या तो यहां ऐड करो या यहां ऐड करो, दोनों में क्या रहेगा, प्रोडक्ट सेम, ठीक है। तो अब मैं तीनों के क्या करता हूं, मेजर प्रोडक्ट लिख देता हूं और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि ए, बी और सी तीनों में से किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। तो ए वाले के लिए क्या हो गया हमारे पास, ए वाले के लिए हो गया ये इलेक्ट्रोफाइल यहां है, ठीक है। बी वाले के लिए क्या हुआ हमारे पास, मेजर प्रोडक्ट, इलेक्ट्रोफाइल यहां, सॉरी कार्बोकैटायन यहां और इलेक्ट्रोफाइल यहां। सी वाले के लिए क्या है, कहीं भी ऐड कर दो, इस कार्बन पे हमने ऐड कर दिया, यहां बना दिया इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो देखो ए, बी और सी, तो ए और बी में क्या है, बैक बॉन्डिंग, ठीक है। और सी में क्या है, सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ए और बी का जो रेट होगा वो सी से ज्यादा होगा, ठीक है। अब कंपेयर करते हैं हम ए और बी में, ठीक है। तो यहां दोनों में क्या है, बैक बॉन्डिंग, ठीक है। तो इसका मतलब जिसमें ज्यादा अच्छी बैक बॉन्डिंग होगी, ए और बी में से जिसमें ज्यादा अच्छी बैक बॉन्डिंग होगी उसमें वो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहां है नाइट्रोजन और कार्बन की बैक बॉन्डिंग, यहां है ऑक्सीजन और कार्बन की बैक बॉन्डिंग, ठीक है। हम ये बात जानते हैं कि कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सेम पीरियड में होते हैं, ठीक है। और लेफ्ट टू राइट साइज क्या करता है, डिक्रीज। तो हम कहेंगे कार्बन और नाइट्रोजन
का जो साइज डिफरेंस होगा, कार्बन और नाइट्रोजन का जो साइज डिफरेंस होगा वो कार्बन और ऑक्सीजन के साइज डिफरेंस से कम होगा, ठीक है। या फिर कार्बन और नाइट्रोजन का सिमिलर साइज होगा इन कंपैरिजन टू कार्बन और ऑक्सीजन के साइज से, ठीक है। आई बात समझ में? लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज करता है। मान लो कार्बन का साइज नाइट्रोजन से ज्यादा, नाइट्रोजन का साइज ऑक्सीजन से ज्यादा, ठीक है, यही होता है। तो जो साइज डिफरेंस होगा वो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कम होगा इन कंपैरिजन टू कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो जितना कम साइज डिफरेंस, हम जानते हैं कि बैक बॉन्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? साइज डिफरेंस के, ठीक है। जितना कम साइज डिफरेंस उतनी अच्छी बैक बॉन्डिंग। तो हम यहां बोलेंगे कि कार्बन और नाइट्रोजन की जो बैक बॉन्डिंग होगी वो ऑक्सीजन और कार्बन की बैक बॉन्डिंग से अच्छी होगी, ठीक है। दोनों ही किस्म, ये तीनों ही किस्में आते हैं 2p 2p। तो 2p 2p बैक बॉन्डिंग नाइट्रोजन और कार्बन की ज्यादा अच्छी होगी इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन और कार्बन की 2p 2p बैक बॉन्डिंग से, ठीक है। और जितनी अच्छी बैक बॉन्डिंग उतना ही स्टेबल कार्बोकेटाइन, और जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा। तो हम बोलेंगे रेट किसका ज्यादा हो जाएगा? बी का, उसके बाद ए का और उसके बाद सी का। ये होगा किसका ऑर्डर? रेट ऑफ रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। ए और बी सी से क्यों ज्यादा है? क्योंकि सी में है हाइपर कॉन्जुगेशन और ए और बी में है बैक बॉन्डिंग। बी ए से क्यों ज्यादा है? क्योंकि बी में ज्यादा अच्छी बैक बॉन्डिंग है ए के कंपैरिजन। ये बात समझ में आई? अब हम सीखेंगे रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटाइंस और उस पर कुछ करेंगे क्वेश्चन।